मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साथ, माहिर मौशियात हैं। इस मिनी बजट के क्या नुकसानात होंगे, कितना बोझ पड़ेगा, आवाम सह पाएगी नहीं सह पाएगी, क्या असरात होंगे, फिर आने वाला जून का बजट कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। डॉक्टर साहब, जिस दिन से पेट्रोल 272 हुआ, ये मिनी बजट का बम गिराया गया, यकीन करें हर दूसरा बंदा, उसके पास कोई बात करने को नहीं है। हर बंदा इतना परेशान है कि खाएं क्या, बचाना तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें, घर से अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, दफ्तर जाना है, पेट्रोल कहाँ से पूरा करें। 272 से भी ये सब कुछ ऊपर जाएगा। पेट्रोल महंगा, और पेट्रोल के महंगा होने से तो सारी चीज़ें जुड़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बेइंतहा अहम और बहुत ही कीमती नुकात उठाए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि मुख्तसरन हकीकत को वाज़ा कर दिया जाए। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो ज़िमनी मालियाती बिल है और जो पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाए गए हैं, ये IMF की शराइत नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ दस्तावेज से। नंबर 1, कौम को गुमराह किया जा रहा है। नंबर 2 ये कि ये जो शराइत हैं जो हमने खुद अपने ऊपर आयद की हैं, ये आईन पाकिस्तान की शिक 3, आईन पाकिस्तान की शिक 4, 25A, 37, 38 और 227 से मुनाफी हैं। सवाल ये हुआ था कि मैं आपसे अर्ज़ कर दूं हुआ क्या था। जब IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए तो IMF ने ये कहा कि जी जून में जो आपने बजट पेश किया था उसमें आपने ये कहा था कि 2023 में जो हमारा अफरात ज़र जो है वो 11.5% रहेगा। अब वो जो है 25% पे पहुंच रहा है और ये 32 पे जाने वाला है। नंबर 1, हमने उसमें ये कहा था कि जी हमारा बजट खसारा यानी आमदनी और अखराजात का फ़र्क वो रखा गया था 4.9%, वो 7% पर पहुंच रहा है। मईशत गैर मुस्तहकम आपकी है, आप डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप मईशत को मुस्तहकम करें और ये डिफ़ॉल्ट की बात निकल आए। नीयत उनकी ख़राब थी ज़रूर, लेकिन उन्होंने ये आदाद शुमार पेश कर दिए कि ये तो आपके अपने हैं। तो इसका जवाब ये था कि अगर आप आमदनी पर टैक्स लगाएं तो उससे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं कि जिसकी जितनी आमदनी हो उतना वो टैक्स दे दे। ये तीनों पार्टियों के मंशूर का हिस्सा है। लेकिन हुकूमत ने यह कहा कि जी हम आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते, हम अशिया पर टैक्स लगाते हैं। अशिया का मतलब ये होता है कि जो आदमी फुटपाथ पर पड़ा है बेचारा, वो 18% दे रहा है। फुटपाथ पे पड़ा हुआ आदमी जब चीज़ खरीदता है खैरात के पैसे के भी, तो वो 18% GST दे रहा है। लेकिन जिनके पास अरबों रुपए के आमदनी है वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने IMF से ये कहा कि हमारी सियासी मजबूरी है, ये माजी में भी कहते रहे, रिकॉर्ड पर है, हमारी सियासी मजबूरी है कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते, हालांकि हमारे मंशूर का हिस्सा है। अलबत्ता हम जो है वो GST बढ़ा सकते हैं। GST का मतलब होता है अशिया के ऊपर, यानी जो आदमी जितना इस्तेमाल, 23 करोड़ आदमी IMF जो पूरी दुनिया को चलाता है डॉक्टर साहब, ये IMF को गुमराह करना इतना आसान है कि ये कहें कि हमने आमदनी पर टैक्स नहीं लगाना और IMF मान जाए? मैं बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूँ, IMF को आपसे गर्ज नहीं है। IMF तो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन IMF का ये मैंडेट नहीं है। IMF का मैंडेट ये है कि आपसे ये कहे कि भाई आप अपनी मईशत को ठीक करें। ये आपका काम है, किस तरह करते हैं उनका काम नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, वो कभी नहीं कहते इस तरह। वो तो ये कहते हैं बजट खसारा कम कर दें, मईशत को गैर मुस्तहकम ना करें, रुपए की कदर को आप आज़ाद छोड़ दें और महंगाई को कम करें। ये उनके आदाद शुमार होते हैं। अब आप ये कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। मेरे इल्म में है कि एक लेटर गया था IMF को कुछ अर्सा पहले कि जी हम एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगा सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। IMF का ये मैंडेट नहीं है कि वो आपको मजबूर करे किस तरीके से करना है। उसका मैंडेट ये है कि जो उनके आदाफ हैं बजट खसारे के, महंगाई के, वो हासिल करें। लेकिन IMF चाहता वो ये जो हुकूमत चाहती है, लेकिन वो कभी नहीं कहते। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कहे कि हमारे यहाँ जो 7,000 अरब रुपया टैक्सों की चोरी हो रही है, ये हमने नहीं लगाया, वो हम लगाएंगे तो वो मंजूर कर लेंगे। लेकिन आप तो ये कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। तो उनको आपसे कौन सी मोहब्बत है कि वो अपने मैंडेट। तो अभी जो ये वर्चुअल मुज़ाकरात भी थोड़े मुलतवी हुए हैं, तो ये इसी वजह से हुए हैं? नहीं, उसमें कई चीजें वो हो जाएंगी, मैं आपको, लेकिन मैं इसी अगर आप इजाजत दें पूरा कर लूं। अब देखिए पेट्रोल के नर्ख जो है, जैसा आपने बात की, पेट्रोलियम लेवी भत्ता, ये नर्ख बढ़ाए गए, पहले 35 रुपए, अब 21-22 रुपए। हमारे वजीर का बयान है, आप चेक कर लीजिए कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख इसलिए बढ़ाए गए हैं कि रुपए की कदर गिरने से चीजें महंगी हो गई थी। हुआ ये था, हमने रुपए की कदर दानिस्ता गिराई। 182 रुपए था जब इमरान खान साहब गए थे, अब ये 260 पर आ गई है, लेकिन एक्चुअली 270 है। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये 260 या से कन्वर्ट होती है, 180 से नहीं होती। उस पर हुकूमत कस्टम ड्यूटी लगाती है। किस पर?
ये रुपीज़ है उस पर लगाती है, उसके बाद सेल्स टैक्स लगाती है। तो जो इंपोर्ट जितनी होती है, हुकूमत की आमदनी बढ़ती है रुपए की कदर गिरने से। सट्टेबाजों को फायदा होता है, स्मगलर्स को फायदा होता है, हुंडी हवालों का कारोबार करने का फायदा होता है, बैंकों का होता है, एक्सचेंज कंपनीज का होता है, सिवाय आवाम के और मईशत के सबका फायदा होता है हुकूमत मिला के। तो आप हुकूमत ने ये कहा है कि हमने पेट्रोल के नर्ख इसलिए बढ़ाए हैं कि हमारे रुपए की कदर गिर गई थी। उन्होंने नहीं कहा कि आईएमएफ ने कहा है, ये रिकॉर्ड पर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैंने जीएसटी का बताया, अब आपको मैंने बताया पेट्रोल का, अब मैं बिजली का बताऊं। बिजली के मामले में हमारा जो सर्कुलर डेट है वो 2500 अरब है। हमने 2013 से 2009 से वायदा कर रहे हैं हम इसको सिफर करेंगे। हर साल कई सौ अरब बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने ये कहा भाई इसको खत्म करें, तो उसको खत्म करने का तरीका वही था कि आप टैक्सों की चोरी की जो आमदनी है वो बढ़ाएं, और आप जब पेट्रोल के नर्ख कम करेंगे तो बिजली की पैदावार जो है वो भी सस्ती हो जाएगी, फिर लाइन लॉसेस भी कम होंगे। तो हमने कहा कि वो सर्कुलर डेट तो हम नहीं कम कर सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर नर्ख बढ़ा दो। उनके दिल में दर्द नहीं है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना। आप जब ये कह रहे हैं कि मेरा सर्कुलर डेट जो 2009 में सिफर होना था आज 2500 अरब हो गया, तो मतलब ये है कि पिछले 10-15 सालों से हम मसाइल की जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम वक्ती इक़दाम कर रहे हैं, वक्ती रिलीफ के लिए या वक्ती उनको राजी करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। ये मसाइल की जड़ तक तो आप फिर पहुंच ही नहीं रहे हैं। नहीं, जड़ तक तो पहुंचे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करें। मैं आपको मिसाल दे दूं जो आपके लोगों के लिए बहुत समझना जरूरी है। आज की तारीख में पाकिस्तान में महंगाई 25% है, हाँ। भारत में 7% है, बांग्लादेश में 9% है। तो पहले हमें कौम को ये सोचना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश और 7-9 पे चल रहे हैं तो मैं 25 पे क्यों जा रहा हूँ। एक भारत और बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है मईशत की वो 6 से 7% है, मेरे मुल्क की 2% है। यानी हमारी ग्रोथ रेट जो है उनसे 1/3 है, हमारी महंगाई इनसे 3 गुना है। भारत 1991 में आखिरी मरतबा IMF के पास गया था, 32 साल हो गए वो नहीं गया। हम पिछले चंद वर्षों में 12 दफे गए। तो ये बांग्लादेश जो है आखिरी मरतबा गया था 2011 में, अब गया 2023 में। तो वो नहीं जाते, हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि IMF के पास IMF के हर हुकूमत ये समझती है कि हमें IMF के पास जाना है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं अगर इख्तियार में आया तो मैं भी IMF के पास जाऊंगा। उन्होंने अमेरिका को मैसेज दे दी। अमेरिका ये चाहता है IMF के प्रोग्राम से ना निकले। IMF ने कई मरतबा पाकिस्तान को माजी में मजबूर किया कि आप हमसे आके कर्जा लें, आप क्यों नहीं लेते। अभी भी वो आपको देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से आपको गिरा रहे हैं ताकि अगले दफे जब आप IMF के पास जाएं तो इससे ज्यादा जलील शराइत पर। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तीनों पार्टियों का इसमें गठजोड़ है, क्योंकि आज जो लोग एहतजाज कर रहे हैं अपोजिशन वाले, वो ये नहीं कह रहे कि इस्लाहत करो, ये कह रहे हैं कि जी जुल्म कर दिया। तो आप ये बताइए कि क्या करें। वो आप ये करें कि आप एक हलफनामे पर दस्तखत कर दें, कानून साजी कर लें कि जो हमारे तीनों के मुश्तरक नुकात हैं, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, अशिया पर कम करेंगे। यानी अशिया को 18 से GST को आप साथ ले आइए, पेट्रोलियम लेवी को सिफर कर दीजिए, हर मालदार लोगों से टैक्स लीजिए। तो क्या होगा कि आपकी महंगाई जो है कम हो जाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, मईशत तरक्की करेगी। लेकिन जो ताकतवर तबके हैं, मैं आपको बताऊं 43 लाख आदमियों की फहरिस्त है हुकूमत के पास। वो खुद कह रहे हैं 43 लाख आदमी, उनके चोरी के असासों की तफसील है जो पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल में है, उन पर हाथ नहीं डाल रहे। और गैर कानून तोड़कर ये जो ज़िमनी बिल है ये आइन के खिलाफ है। तो ये आइन के खिलाफ नया कानून साजी तो कर रहे हैं, लेकिन जो आइन के तहत उनसे चोरों से पैसा ले सकते हैं, जिनकी तफसील है, वो लेना नहीं चाहते। तो जरूर हमारा दुश्मन है, इससे हमारी ताकत भी दुश्मन है, मगर उनसे 100 गुना ज्यादा हम अपने दुश्मन हैं, क्योंकि हम ताकतवर को नवाज रहे हैं। अमेरिका की खुशनुदी के लिए IMF के प्रोग्राम में रह रहे हैं, और ये गठजोड़ है बैरूनी मुल्की अशराफिया का, इसको तोड़ना है आपको, इसको आवाम को एजुकेट करना है। तो तबाह हो जाएंगे अगर उन्होंने इस चीज पर तवज्जो नहीं दी। मईशत को नुकसान होगा, मुल्क को होगा, मगर अवाम और ये ताकतवर तबके भी नहीं बचेंगे।